अस्सलाम वालेकुम। सरदार मोहम्मद साद खान अबूज़र स्ट्रीट DH सिटी कराची। तो बस अभी मैं बहरिया टाउन से निकला हूँ और मेरा रूट है मलिक एक्सप्रेस वे काथोड़ पुल से होता हुआ सीधा DH फेज़ 8 की तरफ। मैं आपको बताऊँगा कितना मलिक एक्सप्रेस वे के ऊपर काम हो चुका है फ़िलहाल और कब तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा ऑफिशियली। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ साइड पे। अभी मैंने बहरिया टाउन कराची से एग्ज़िट किया है। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है कि मली एक्सप्रेस वे कब तक ऑपरेशनल होगा और इसका काम कितना रह गया है। बहरिया टाउन कराची से अगर हम हैदराबाद जाए तो ये एक लिंक रोड आता है DH सिटी कराची से पहले, ठट्टा और पोर्ट कासिम। यही लिंक रोड आगे जाके ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के पास भी उतरता है, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे। थोड़ी सी मैं वीडियो की स्पीड बढ़ाना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो ऐसे बन जाएगी। तो ये अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टूल प्लाज़ा आएगा जहाँ पे हमने टूल देना पड़ेगा। और ये टूल प्लाज़ा आ चुका है। यहाँ पे मैंने 100 रुपये खाली टूल दिया है, इतना ज़्यादा कोई टूल नहीं है। अभी हम यहाँ से राइट साइड पे टर्न होके मली एक्सप्रेस वे की तरफ चले जाएंगे। और ज़्यादातर वीडियोस मैंने देखी थी, उसके अंदर यही बात बताई गई थी कि एक दो पैच ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा कच्चे का रास्ता है, और एक तो ये सामने की तरफ आ चुका है। अभी मली एक्सप्रेस वे इस साइड से ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है। तो आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब तक आप लोगों को सही से इन्फॉर्मेशन नहीं हो रास्ते की कि किस साइड से जाना है और कहाँ से आना है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोगों को जाना चाहिए। क्योंकि हमारे और भी ब्लॉगर भाई हैं जो वीडियोस बनाते हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। और यहाँ से जाते हुए मैं तो उनके साथ कनेक्ट था और मैं उनसे पूछ भी रहा था कि अभी किस जगह से हमें गुजरना चाहिए। थोड़ा मैंने सोचा आपको मैप से भी बताऊं, क्योंकि मैप में पहले लोकेशन अगर मैं मलिक एक्सप्रेस वे की डालता था तो कायदाबाद तक आता था, लेकिन मैप के ऊपर भी काथोड़ तक की लोकेशन आ चुकी है। ये शाह फैसल इंटरचेंज आएगा, फिर उसके बाद हमारा करीमाबाद इंटरचेंज आ जाएगा। ये मेमन कोट के अतराफ़ का इलाका है और यहाँ पे थोड़ी सी रोड कारपेटिंग हुई भी है। सामने से एक गाड़ी भी आ रही है और उसके बाद ये थोड़ा सा कच्चा फिर एक आ जाता है, जो तकरीबन हाफ़ किलोमीटर मेरे हिसाब में है। हाफ़ किलोमीटर, ज़्यादा नहीं, हाफ़ किलोमीटर है। और इस जगह पे भी काम चल रहा है बहुत तेज़ी में। ये आप देख सकते हैं, लेबर जा रही है, शायद खाने का टाइम हो चुका है। तकरीबन 1 डेढ़ बजे के टाइम पे मैं सफ़र कर रहा था। और ये लेफ़्ट साइड पे डैम है जो मलिर रिवर होता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे मशीनरी भी लगी हुई है। और इस जगह पे सॉइल टेस्टिंग और बाकी चीज़ें हो रही हैं। ये रास्ता जो है वो DH सिटी कराची के अंदर सेक्टर 4 और 7 के बीच में से इंटर होगा। ऑफिशियली जो मली एक्सप्रेस वे से DH सिटी कराची को इंटरचेंज मिला है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेबर भी है, मशीनरी भी लगी हुई है और काम भी चल रहा है। एक एक जगह की मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है ताकि आपको समझ आ सके कि कितना मली एक्सप्रेस वे पे काम रह गया है और कितना बाकी है। सुनने में तो यही बात हमारे आई थी कि सिंध हुकूमत कहती है कि 28-29 अप्रैल तक ही खुल जाएगा। अगर लेफ़्ट साइड पे आप बात करें तो ये मली रिवर है और इसके साथ ही साथ ये मली एक्सप्रेस वे का पूरा रूट बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अगर हम कराची से वापसी DH सिटी की साइड पे आए तो उस रोड पे काम चल रहा है। अभी यहाँ से हमने थोड़ा सा रॉन्ग वे लिया है और लेफ़्ट साइड पे आ गए हैं, उस साइड से हम जा रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये काम पहले नामुकम्मल था। ये वाली रोड कारपेट कर दी गई है प्रॉपर तौर पे। वैसे अगर कराची की हिस्ट्री में अगर किसी प्रोजेक्ट ने रियल इस्टेट मार्केट को फंडामेंटल चेंज करना है तो वो यही मली एक्सप्रेस वे है, जिसे हम शायर भुट्टो भी कहते हैं। ये लगभग 39 किलोमीटर लंबा सिग्नल फ्री एक्सप्रेस वे कराची के कंजस्टेड एरिया को बाईपास करते हुए डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है कोरंगी, DH और सेंट्रल सिटी से लेकर काथोड़ M9 मोटरवे तक, जहां से DH सिटी कराची सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस पर रह जाता है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इसका DHA सिटी कराची की मार्केट पर क्या असर होगा। सबसे पहले इम्पैक्ट है एक्सेस पर। आज से पहले DHA सिटी तक पहुंचना एक चैलेंज था। 1.5 से 2 घंटे का ट्रैवल टाइम जो इन्वेस्टर और एंड यूज़र दोनों के लिए बैरियर था। लेकिन मली एक्सप्रेसवे की कंप्लीट होने के बाद ये ट्रैवल टाइम सिर्फ 20 से 25 मिनट तक रह जाएगा। और रियल इस्टेट की दुनिया में एक गोल्डन रूल है, जहां एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव होती है वहां प्राइस ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट करती है। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है डिमांड एक्सप्लोजन। जैसे ही रोड कंप्लीट होता है, सिर्फ लोकल बायर नहीं बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि बोर्ड गुजरा है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है शाह फैसल यहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। जो मली एक्सप्रेसवे अभी तक ऑपरेशन हुआ है वो कायदाबाद से लेके कईमाबाद तक ऑपरेशन हुआ है। ये जो अभी पीछे से हम लोग होते हुए आ रहे काथोड़ से, ये अभी तक अनऑफिशियल है। और ये आप सामने देख सकते हैं, अब ये वही जगह आ गई है जो बारिशों में बह गई थी मली एक्सप्रेस वे की, जिसके लिए काफ़ी प्रोपेगेंडा हुआ था कि मली एक्सप्रेस वे टूट गया है। इस जगह से ये अनऑफिशियल नहीं थी, तो इन्होंने सीधी रोड ही यहाँ पे डाली थी, लेकिन अब प्रॉपर तौर पे यहाँ पे पुल बन रहा है, जिसका काम आप देख सकते हैं, पिलर इसमें लग चुके हैं। बस ऊपर अभी कच्चे पे आने की वजूहत ये थी कि अभी रोड कारपेटिंग नहीं हुई है, क्योंकि पिलर तो डाल दिए गए हैं लेकिन रोड अभी कारपेटिंग यहाँ पे नहीं हुई है। मली एक्सप्रेस वे का वाहिद पुल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, और लगना भी था, क्योंकि ये कायदाबाद का पुल है जो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस इसने कवर किया है। हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें भी यूटर्न लेके वापस आना पड़ा, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं आया था यहाँ पे रोड कारपेट नहीं हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पे रोड कारपेट हो रही है। तकरीबन 1 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया था, लेकिन अभी फिर हमें वापस पीछे आना पड़ा और वहाँ से वापस से हमें यूटर्न घुमा के जाना पड़ा। तो आप लोगों के लिए अभी सेफ़ नहीं है यहाँ पे आना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हमें तो थोड़ा सा अंदाज़ा था इस चीज़ का, लेकिन ये जो अभी रोड कारपेट हो, ये इसका तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और दिन के टाइम तो फिर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम पे आपको मेरा मशवरा यही है, जब तक ये ऑफिशियली खुलता नहीं है तब तक आप इसके ऊपर ट्रैवल नहीं करें। और ये फाइनली हम कायदाबाद इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं, और ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ भी आ रही हैं। और ये अगर मैं अपने लेफ़्ट साइड पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बसेस भी है जो आना जाना कर रही हैं यहाँ से। और इस जगह से होते हुए मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड पे काफ़ी रश था, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। तो देखने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि यहाँ पे एक इंटरचेंज बनाया हुआ है, उसमें से एक वक्त में एक गाड़ी जा सकती है, ज़ाहिर सी बात है टूल दे के। तो बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई थी, जिस वजह से ट्रैफिक यहाँ पे जाम हुआ था। अगर मैं बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट में टोटल 6 मेजर इंटरचेंज बनाए जा रही हैं, जो कुरंगी से लेकर काथोड़ M9 मोटरवे तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। अगर लेटेस्ट प्रोग्रेस की बात करें तो इस वक्त लगभग 85 से 90% काम मुकम्मल हो चुका है, और गवर्नमेंट का टारगेट है कि अप्रैल 2026 तक इसे फुली ऑपरेशनल कर दिया जाए। फ़ेज़ 1 काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, जबकि फ़ेज़ 2 में ब्रिजेस और इंटरचेंज पर काम तेज़ी से जारी है।
वैसे डेली का रूट हमारा यही होता है कि शाह फैसल इंटरचेंज से हम ऊपर आते हैं और हम यहाँ से कयूमाबाद तक जाते हैं। यहाँ पे 100 रुपये टूल देना पड़ता है। तो आज ये मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है मली एक्सप्रेस के हवाले से, जिसको शायर भुट्टो भी कहा जाता है, जो काथोड़ से लेके अभी तक मैंने आपको दिखाया कि कायदाबाद और उसके बाद कायदाबाद तक जो 4 किलोमीटर का पुल है उसकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और उससे आगे तो ये ऑपरेशनल हुआ है। देखिए, हमें सुनने में तो यही बात आई है कि 28-29 अप्रैल तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन काम की सूरत हाल देख के ये लगता है या तो ये अप्रैल के एंड में जाके होगा या तो ये मई के स्टार्टिंग में ऑपरेशनल हो जाना चाहिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, अब इससे फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो आसपास की जो तमाम सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो DHA सिटी कराची हो, उसके लिए तो एक प्रॉपर इंटरचेंज बनाया जा रहा है, या बैरियर टाउन कराची हो, या कमांडर सिटी हो, या और भी सोसाइटियाँ जो बनी हुई है यहाँ पे, इन तमाम सोसाइटीज़ के अंदर एक अच्छा बेनिफिट लोगों को नज़र आएंगे। लेकिन DHA सिटी की जहाँ तक हम बात करें तो DHA सिटी कराची लीज प्रोजेक्ट है, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे इजी है और सेफ एंड सिक्योरनेस है। वहीं अगर बात करें तो अभी DHA सिटी कराची के अंदर मिनिमम प्लॉट 22-23 लाख से 125 गज का प्लॉट, और सेक्टर वाइज उसकी कीमत 55-60 तक का रेट है। आफ्टर मरी एक्सेस वे मैं नहीं समझता हूँ कि DHA सिटी कराची के अंदर जब ये 50-60 मिनट्स का डिस्टेंस हमारा 20 से 25 मिनट का हो जाएगा, मैं नहीं समझता हूँ कि DHA सिटी कराची के अंदर 125 गज का प्लॉट आपको 22-23 लाख रुपए का मिलेगा, चाहे वो सेक्टर अनडेवलप है या नहीं है। मिनिमम साइड पे भी अगर आप बात करते हैं आस पास के, अगर आप मली एक्सप्रेस के आसपास आप कोई भी सोसाइटीज़ देख लें, आप खैरताबाद देख लें या आप कईमाबाद देख लें, वहाँ पे आपको 125 गज का प्लॉट कोई भी 70-80 लाख से कम का नहीं मिलेगा। वहीं आप अगर DHA सिटी कराची की बात करें तो वहाँ पे मिनिमम प्लॉट की प्राइस 22-23 लाख से शुरू होती है, और ये एक सुनहरी मौका है आप लोगों के पास। हम तो बेफस से बोले कि इन्वेस्टमेंट करें, और DHA सिटी कराची की मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है, सही है, सेल परचेज हो रही है। और ये वापस मैं अपने रूट की तरफ कैमरा मैंने घुमा लिया है, और ये आप देख सकते हैं शाह फैसल इंटरचेंज से अगर मैं कईमाबाद की बात करूँ तो हार्डली 10 से 12 मिनट लगते हैं हार्डली, और इसी के बीच में ही एक कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का इंटरचेंज आता है। अगर आपको कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाना है तो आप वहाँ से उतर जाते हैं। अभी यहाँ से हमें टर्न होना पड़ेगा, लेकिन ये रोड बिल्कुल सीधा बन चुका है। एक पुल बनेगा यहाँ पे जो हमें कुरंगी क्रिक रोड से अटैच करेगा, जो हमें DHA फेज़ 6 तक लेके जाएगा। तो अभी हम उस साइड पे नहीं गए, राइट साइड पे टर्न होंगे। पहले हम यहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाते थे और लॉन्ग वे थोड़ा सा लेके इम्तियाज़ के सामने से दूसरी साइड पे चले जाते थे, लेकिन अब वो कुरंगी वाला पुल बन चुका है, वहाँ से DHA फेज़ 6 के लिए काफ़ी लंबा यूटर्न लेना पड़ता है। और 2 जगह पे पैचेस थे जिन पे काम होना है आगे, तो थोड़ा सा आपने देखा होगा मैं कच्चे के रास्ते से भी गया हूँ, खाली 2 जगह से। एक वो जगह थी जहाँ से ये अनऑफिशियल जो पुल था वो डैमेज हो गया था पानी की वजह से। अभी मैं वहाँ से होता हुआ आया हूँ, तो हार्डली अगर मैं बात कहूँ तो मुझे 30 से 35 मिनट लगे हैं यहाँ DHA पहुँचने में। ये आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे ये शेल का पेट्रोल पंप है, और ये अभी मैं इंटर हो चुका हूँ कयूमाबाद। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।